हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो वापस आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको उड़ीसा में हुई ट्रेन एक्सीडेंट का पूरा गणित समझाएंगे कि ये ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती थी, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और कितने आरोप लगे। ऐसी तमाम चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको हादसे से पहले ले चलते हैं भारत की एक ट्रेन जिसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। इसका नंबर आप याद कर लें 12841। यह ट्रेन शालीमार से चेन्नई की ओर जाने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन हमेशा की तरह 2 जून की शाम 6:37 पर अपने सही समय पर बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भ्रतक था जहां ट्रेन को 7:40 तक पहुंचना था। वहीं दूसरी ओर भारत की बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट जिसका नंबर 12864 है, जो कि बेंगलुरु से हावड़ा को जाती है। शाम करीब 6:30 बजे भ्रतक स्टेशन पहुंची। ट्रेन 3.5 घंटा देरी से चल रही थी। इस ट्रेन का अगला स्टेशन बालासोर था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब समझ गए होंगे दोनों ट्रेनें कब और कहाँ और कितने बजे चलनी थी और किसको किस दिशा में जाना था। अब आपको बताते हैं हादसा कैसे हुआ। शाम करीब 6:50 पर 128 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। अब जिनको नहीं पता कि लूप लाइन क्या होता है उनको मैं समझा देता हूं कि रेलवे में प्रमुख रूप से 2 लाइन होती है, एक आने वाली लाइन और दूसरी जाने वाली लाइन। इसको हम अप या डाउन लाइन भी कहते हैं। अब रेलवे में आवश्यकता अनुसार इन मेन लाइन में से ही 2 या 4 लाइन और निकाली जाती है, जो अक्सर आप देखते होंगे स्टेशन के आसपास। इनमें से कुछ पर ट्रेन स्टेशन तक पहुंचती है या फिर यहाँ मालगाड़ी खड़ी रहती हैं। इन्हें ही लूप लाइन कहते हैं। आमतौर पे इसका यूज़ मालगाड़ियों को खड़ी करने के लिए होता है। सामान्य तौर पे लूप लाइन की लंबाई 750 मीटर तक की होती है। अब हम अपने हादसे पे वापस चलते हैं। मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी और कुछ डिब्बे दूसरी ट्रैक पे बिखर गए। अब जिस दूसरी ट्रेन की मैं बात कर रहा था यानी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन, वो शाम करीब 7 बजे 116 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से उसी ट्रैक पर बिखरे कोरोमंडल ट्रेन के कोच से टकरा गई। महज 10 से 15 मिनट के अंदर आलम ये था कि तीनों ट्रेन के डिब्बे आपस में मिल गए और चीख पुकार मच गई। यह सब उड़ीसा के बालासोर जिले के बाहानंगा में हुआ था। हादसे के बाद अभी तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा गंभीर हालत में हैं। सबसे पहले इस घटना की जानकारी और लाइव लोकेशन उसी ट्रेन में बैठे एनडीआरएफ के कांस्टेबल वेंकटेश ने की थी। वे छुट्टी पर थे और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से तमिलनाडु की यात्रा कर रहे थे। वे बाल बच गए क्योंकि जिस डिब्बे B7 में वे सवार कर रहे थे वे पटरी से तो उतर गई थी लेकिन आगे के डिब्बे से नहीं टकराई। इसके बाद वे लोगों की मदद करने में जुट गए थे। इसके बाद जब इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री को मिली तब उन्होंने तुरंत उड़ीसा एनडीआरएफ टीम को वहां भेजा और केंद्रीय रेल मंत्री को सूचित किया। रेल मंत्री ने भी
एनडीआरएफ की टीम वहां भेजी और जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को भी मिली। थोड़ी देर बाद आर्मी भी वहां पहुंच के सहायता करने लगी। हादसा इतना बड़ा था और इतना गंभीर था कि तीनों ट्रेन की टक्कर होते ही वह सब तुरंत मलबे में बदल गया। दिल्ली में सेंट्रल कैबिनेट के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की रिपोर्ट ली और अगले ही दिन उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। इसी बीच नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वह घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और पीड़ितों से भी मिले। रेल मंत्री तो जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को अस्पताल ले जाने में सहायता करवाई। मौके पे बंगाल की मुख्यमंत्री भी आई और कुछ तीखे सवाल मोदी सरकार पर किए थे। साथ में उन्होंने सहायता का भी विश्वास दिया। आपको बता दें कि देश के तमाम सेलिब्रिटी और अन्य देशों के प्रमुख ने भी ट्विटर पे इसका शोक व्यक्त किया। उस देर रात अस्पतालों में भीड़ उमड़ गई, घायलों को उपचार हुआ और देर रात तक मेडिकल स्टाफ बिजी रहा। यहाँ देश के कई लोग जो कि ट्रेन हादसे का शिकार भी नहीं हुए थे, यानी स्वस्थ लोग, अस्पताल में आ गए ताकि रक्तदान में कोई दिक्कत ना आ सके, ताकि किसी की ज़िंदगी बच जाए और ये बहुत बड़ी बात है। इसकी जांच सीबीआई को दी थी और संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ यह हादसा था। अब यह जब बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक रेलवे सिग्नल मशीन होता है जो जंक्शन और क्रॉसिंग जैसी जगह पर पटरी व्यवस्था के जरिए गाड़ियों को टकराने से रोकता है। होता यह है कि हर रेलवे लाइन पर ट्रैक सर्किट बनाया जाता है। अगर उस ट्रैक पर ट्रेन खड़ी होगी तो उसकी ट्रैक सर्किट की रिले डाउन होगी और उस लाइन की सिग्नल को आगे नहीं भेजा जाएगा, ताकि एक टाइम और एक पटरी पर दो ट्रेन ना आ सके। इसी के बीच देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी आगे आए हैं और उन्होंने उन तमाम बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जो कि इस ट्रेन एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि 50 घंटे की से ज़्यादा की मेहनत के बाद अब रेलवे लाइन ठीक कर दी गई है और फिर से अन्य ट्रेन वहां से जा सकेंगी, लेकिन कम स्पीड पर। ये जानकारी खुद केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल पे दी और हरी झंडी देकर अन्य ट्रेन को भी रवाना किया था। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया था। इस दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए की सहायता और जो कि गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2 लाख की सहायता और जो कि छोटे मोटे चोट आई है उनको 50,000 तक की सहायता कराई जाएगी। इस अवसर पर उड़ीसा में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी बनाया गया था। ऐसे तो कई रेल हादसे हुए हैं देश में, पर यह रेल हादसा 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे केंद्रीय रेल मंत्री ने जिस प्रकार 2 दिन अपने वहीं बिताए हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है और ये इनका दायित्व है, ना कि इनका जॉब। हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि ये रेल हादसा अब दोबारा ना हो और टेक्निक और सिस्टम में और अच्छे से काम चले। So this is all about the train accident in Odisha. Now I think you like the video. So if you like it, then please subscribe the channel, like the video and keep watching. Bye bye. Take care. This is Vaibhav Mishra signing off.